उसे एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का यदि आदेश हो जाए तो भी उस व्यक्ति की फांसी रुक सकती है। उसी प्रकार सभी देवता जिसको बहिष्कारित कर दें, जिसको पापी बना दें, और वो यदि भगवान श्री राम जी के शरण में चला जाता है तो भगवान उसे पुण्यात्मा बना सकते हैं। ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान की कृपा। नारद जी महाराज के श्राप की गति बढ़ गई, निर्मल मन से समाधि लग गई। उनके समाधि को देख करके इंद्र डर गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुख हार लई भाग सठ स्वान नृत्य मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति की नलाज। कहे जैसे कुत्ता हड्डी को मुंह में दबा करके भागता है कि कहीं शेर इसे छीन ना ले। अरे शेर हड्डी खाने वाला जीव है जो तुम्हारा हड्डी छीन लेगा। और कुत्ता भी कितना मूर्ख है, जिस हड्डी को लेकर के भाग रहा है उस हड्डी में क्या रस है, वो खाने वाली चीज है। कुत्ता उसे खूब चबाता है और उसके दांत के मसूड़ों से खून आने लगता है, उसी को पीता है। कहता हड्डी बड़ी रसीली थी। कुछ दिन बाद उसके दांतों में घाव निकल जाते हैं, तब उसे समझ में आता है कि यह हड्डी रसीली नहीं थी, वो मेरे दांत का ही खून था। कहते हैं कि इसी कुत्ते के समान इंद्र है। अरे नारद जी महाराज ब्रह्मलोक के सुख भोगी हैं, ब्रह्मलोक के सुख के समान इंद्र का सुख कहाँ है? इन नारद जी महाराज सिंह हैं, तो नारद के उस स्वर्ग रूपी हड्डी को लेने जाएंगे, लेकिन इसको लाज नहीं है, निर्लज है। कामदेव को बुलाया, कहा भाई जाओ ये बाबा का तपस्या भंग कर डालो, नहीं तो ये हमारी राजगद्दी ले लेंगे। कामदेव का अच्छा ठीक है। बाबा की तपस्या भंग करना कौन सी बड़ी बात है? शिव जी की तपस्या भंग करने गया था, उसमें कुछ दिक्कत हुआ, इनकी तपस्या भंग करने में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। किसी को प्रणाम नहीं किया, अभिमान बस अप्सराओं को लिया, चल दिया। तमाम कंदुक क्रियाएं कराया, कंदुक क्रीड़ा यानी कि अप्सराओं से नारद जी के ऊपर गेंदा फेंकवाया, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अप्सराएं नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव ने अपना भी खूब प्रयास किया, अपने पांचों बाणों को छोड़ दिया नारद जी पर, लेकिन नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। तब कामदेव डर गया और नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी महाराज का ध्यान टूटा, कहे क्या बात है, क्यों मेरे चरणों में गिरे हुए हो? कामदेव बोला आपको कुछ पता नहीं चला? कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। कहा महाराज मैंने आपके ऊपर अपने पांचों बाण छोड़े, आपको तनिक भी काम व्याप्त नहीं हुआ? कहा नहीं। आपको मुझ पे क्रोध भी नहीं आया? कहा नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं है तुमसे। कहा धन्य है महाराज, काम नहीं है, क्रोध नहीं है। नारद जी महाराज बोले सुनो, अपने महाराज से जाकर के बता देना कि मुझे उनके पद का लोभ भी नहीं है। कामदेव बोला वाह क्या बात है, आपके अंदर काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है। आप तो खट विकारों को जीत चुके हैं, धन्य है महाराज। देखिए जहां पे अपनी प्रशंसा सुनाई देती है वहीं पे अभिमान होता है। अभिमान का जड़ है अपनी प्रशंसा। अपनी प्रशंसा सुनने के बाद अभिमान होता है और भगवान की प्रशंसा सुनने के बाद अपना कल्याण होता है। तो भगवान की प्रशंसा सुनिए, अपनी मत सुनिए। भगवान श्री राम जी अपने गुण को सुनते हैं तो सकुचा जाते हैं। यद्यपि वो भगवान है, निज गुण श्रवण सुनत सकुचा जाते हैं वे। नारद जी महाराज को अभिमान हो गया। देखिए ये महामुनि हैं, इनको अभिमान होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इनके अभिमान में भगवान की इच्छा है तभी इनको अभिमान हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां कहा भी है कि मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा थी कि आपको काम व्याप्त हो, आप गुस्सा करें।
ये मेरी इच्छा थी, आपकी कोई इच्छा नहीं थी। तो इसमें भगवान की इच्छा है। इसे आप लोग ये ना ले लें कि नारद जी को काम मोह हो गया, नारद जी को लोभ हो गया। इसमें भगवान की इच्छा है। कामदेव गया तो इंद्र के सभा में इंद्र से कहा, तो सबने प्रशंसा तो मुनि की करी, मुनि प्रशंसी, लेकिन प्रणाम श्री हरि को किया। क्यों? क्योंकि सीप की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उस भक्त की कोई क्या अनहित कर सकता है जिसके रखवाले श्री रमापति हों। सीप की चाप सकई को उतासु, उस भक्त की कौन हानि कर सकता है जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो। सबने भगवान की प्रशंसा की, भगवान को प्रणाम किया और नारद जी की खूब प्रशंसा की कि नारद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। लेकिन नारद जी महाराज को तो अभिमान हो गया हो। शिव जी के पास गए, शिव जी ने देखा संत आ रहे हैं, भगवान की कथा होगी। लेकिन नारद जी जाते ही मारचरित शंकर ही सुनाए। रामचरित कहने की जगह पे इन्होंने मारचरित सुना दिया, कामचरित सुना दिया। तो भगवान श्री शिव जी ने अति प्रिय जानी वही सिखाए। नारद जी ने जाकर के मार की कथा सुनाई, कामदेव की कथा सुनाई। महाराज काम आया था, आर के चला गया। शिव जी चुप सुन रहे हैं। कहा, मैं सोचा था कि राम कथा सुनाएंगे तो काम कथा सुना रहे हैं, लेकिन शिव जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं। नारद जी महाराज सोचे कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। अरे श्रोता जब कुछ कहता है, तभी श्रोता जब कुछ अनुमोदन करता है तभी वक्ता को भी साहस होता है। लेकिन श्रोता तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नारद जी महाराज पूछे कि महाराज कथा कैसी लगी। कहे, सुनिए, कथा तो मुझको आपने सुना दी, लेकिन इस कथा को और किसी को मत सुनाइएगा। कहा, मुझे और किसी से लेना देना क्या रहता है, मैं और किसी से लेना देना नहीं रखता हूँ, मुझे तो केवल भगवान का आसरा है। कहा, वही तिमी जनी हरि सुनाए हूँ कबहूं, भगवान को ही मत सुनाइएगा। और किसी को सुनाइएगा तो आप बच जाइए, लेकिन भगवान को सुनाइएगा तो आप फंस जाइएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले हैं। वो ब्रह्मा जी के लोक में गए। समुदीन उपदेशिता नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा भगवान। नारद जी महाराज सोचने लगे कि हमारी बड़ाई हो रही है, हमारी जगत में ख्याति हो रही है, तो इनको देख के जलन हो रहा है। इन्होंने काम को जला दिया। काम जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। मैंने काम जीता, क्रोध जीता, लोभ जीता, मेरे अंदर मोह भी नहीं है। तो मैंने इतना कुछ जीता है, वही इनको देख करके जलन हो रही है। उसी लेकर भगवान को मत सुना। मैं तो सुनाऊंगा। तभी मन में है कि भगवान हमें खुद बुलाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी उपाधि जो पाली है, मैंने इतना बड़ा काम किया है, भगवान को पता नहीं चलेगा। लेकिन बहुत दिन हो गया भगवान इनको बुलाए नहीं। नारद जी महाराज कहे, लगता है भगवान को पता नहीं चला, चलो जाकर के बताते हैं उनको। एक बार करतल पर बीना, गावत हरि गुणगान पर बीना, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस्त्री निवास सुतिमा था। बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए पहुंचे भगवान के पास। भगवान को प्रणाम किए, नीचे बैठना चाहे तो हर से मिले उठी रमा निकेता। भगवान को भी प्रणाम कर ही रहे थे, भगवान गले मिल गए। नारद जी महाराज सोचे, वाह, भगवान भी अब समझ गए हैं कि पहले वाले अब नारद नहीं रह गए, पहले वाले अब नारद नहीं रह गए, इसलिए गले मिल रहे हैं। बराबरी से गले मिला जाता है। नारद जी महाराज नीचे बैठ रहे थे, भगवान बोले, नहीं आप ऊपर बैठिए। नारद जी महाराज को और अपमान हो गया। बताओ, भगवान अब सिर्फ बराबरी के आसन दे रहे हैं, क्योंकि जान गए हैं कि नारद अब नारद नहीं रह गए हैं। काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, लोभ को जीत लिए नारद। बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी को अपने आसन पर बैठाया, नारद जी बैठ भी गए। उसके बाद भगवान बोले, बहुत दिनों ने की मुनि दया, आपने बहुत दिनों के बाद दया किया। और मन में ये कहे कि आप तो पहले मुझे प्रणाम करने आते थे, अब तो दया करने आए होंगे, क्योंकि आपको प्रणाम की कोई आवश्यकता ही नहीं, दया करने आए होंगे। कहे, महाराज
क्या करे, काम आया था। क्या हुआ, महाराज हार के चला गया, जीत लिया मैं काम को, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया। भगवान बोले तू मेरे